गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। तो आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है इस जीरो टू हीरो बैच के डे 19 में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में डे 18 में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखा था और आई होप कि वहां से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को सीखने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे, ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा कोटेशन है, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाती है, जिनके लिए मेहनत की जाती है। सिर्फ आप देखते हैं तो वो कभी पूरे नहीं होंगे, उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डे 18 हमारा है, ठीक है, सॉरी हमने 19 बोल दिया होगा। जीरो टू हीरो बैच क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये तीनों नाम बहुत कम लोगों को पता होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चौथा नाम क्या है? कुछ नहीं है। क्लियर? ये चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो लोगों को नाम ही नहीं पता होगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो शिवानी मैम से जुड़े होंगे, मेरे साथ जुड़े होंगे, स्टार्टअप क्लासेस से जुड़े होंगे, उन्हें ये चीजें पता होंगी। अब हम देखते हैं कि इनका यूज हम कहां पर करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले यूज देखिए, तो जो सेंटेंसेस होंगे उनकी एंडिंग रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है, रही है से हो रही होगी। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं से हो रही होगी। हवा चल रही होगी, वह आ रही होगी, मम्मी खाना बना रही होंगी, बच्चे शोर मचा रहे होंगे, कक्षा अध्यापक हाजिरी ले रहे होंगे, दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही होगी, प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे होंगे, अली आकाश में पतंग उड़ा रहा होगा, दादी मां चाय पी रही होंगी, बच्चे मैच खेल रहे होंगे, धोबी कपड़ा धुल रहा होगा, वह अपने कमरे में रो रही होगी, पिताजी दफ्तर के लिए तैयार हो रहे होंगे। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर इंग्लिश में आप देखें, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो एक्शन होंगे जो गोइंग ऑन चल रहे होंगे। कहां पर? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय तक। वो एक्शन जो बोलने के समय तक चल रहे होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वो सेंटेंसेस होंगे। यू गॉट माई पॉइंट? आई होप बहुत बेहतर आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, तो वर्क क्या है? कंटिन्यू चल रहा है। माली फूल तोड़ रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। दादी मां कहानी नहीं सुना रही है, कंटिन्यू चल रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूं। क्या गायक मधुर गीत गा रहा है? क्या कक्षा अध्यापक हाजिरी नहीं ले रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर, कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है। बोलिए, सिखाया है कि नहीं सिखाया? मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत शानदार तरीके से सिखाया है। अब आपको क्या करना है? मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस दिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिया है। अब आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव खुद बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से कोई एक यूज करना होगा। क्या करना होगा? इज, एम, आर में से कोई भी एक यूज करेंगे। फिर आपको वर्ब आईएनजी फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर अदर वर्ड्स लगा देना है। आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको इज, एम, आर में से कोई एक यूज करना है। ठीक है? कब क्या लगेगा वो हम आपको अभी बता रहे हैं। फिर जो एक्शन होगा, जो मेन वर्ब होगी, उसको आपको फोर्थ फॉर्म और कहें तो आईएनजी फॉर्म लगाना होगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखना होगा, अदर वर्ड्स लिखना होगा। आइए आज फिर स्ट्रक्चर बनाना सिखा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए हमारे साथ जुड़े होंगे। अब इसी सेंटेंस का हमें निगेटिव बनाना है, स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, इज, एम, आर जो भी होगा वो। फिर हमें नॉट लिखना होगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे,
प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे प्लस अदर वर्ड्स जो भी होगा वो लिख देंगे। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें अपने पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होगा। बोलिए क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा। क्लियर? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है ना निगेटिव सेंटेंस में, इनको उठाकर आगे पटक दो। कहां पटक दो? आगे पटक दो। फॉर एग्जाम्पल इज एम आर है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले इज एम आर पहले कर देंगे, फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, जो नॉट होगा उसके अगल बगल दाएं बाएं ब्रैकेट लगा दो, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे, और फिर अदर वर्ड्स कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बोलिए बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बना लेंगे। अगर आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी है तो आप सारे सेंटेंसेस बना लेंगे, सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उन्हीं स्ट्रक्चर से आप सेंटेंसेस बना लेंगे। जब WS टाइप स्ट्रक्चर बनाना हो तो जो आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है वो एज इट इज होगा, बस इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना होगा। बाकी सब कुछ आपका वैसे ही होगा। इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट होगा तो नॉट लिख देंगे, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर अदर वर्ड्स लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए एक नहीं 1000 सेंटेंसेस आप बना लेंगे। क्लियर? अब चलिए इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंसेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इज एम आर का यूज हमें कहां पर करना है। यूज ऑफ इज एम आर, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज लगाना है। आई के साथ एम, आई के साथ एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम यूज करना है। याद हो गया? नेक्स्ट, यू, वी, दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हमें आर लगाना है। यू, वी, दे प्लुरल सब्जेक्ट आर, यू, वी, दे प्लुरल सब्जेक्ट आर, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आई के साथ एम, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आई के साथ एम, यू, वी, दे एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर। क्लियर? अब आइए ट्रांसलेशन पे, हमारे 10 सेंटेंसेस हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है वो है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे दी पीएम। क्या लिखेंगे? दी पीएम। फिर कर रहे हैं, पीएम क्या है? एक है तो इज। संबोधित करना होता है एड्रेस, तो आईएनजी फॉर्म क्या लिखेंगे? एड्रेसिंग। किसको कर रहे हैं? एड्रेसिंग टू द नेशन, टू द नेशन, राष्ट्र को कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री देश को कर रहे हैं तो एड्रेसिंग टू दी कंट्री। मैंने बोला प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं तो आप बोलेंगे द पीएम इज एड्रेसिंग टू दी कंट्री, एड्रेसिंग टू दी कंट्री। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है माली फूल तोड़ रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे द गार्डनर। रहा है, एक है इज, तोड़ना होता है प्लक, PLUCK, आईएनजी फॉर्म प्लकिंग। क्या तोड़ रहा है? फूल, प्लकिंग दी फ्लावर्स, दी फ्लावर्स। बोलिए कोई दिक्कत कहीं से किसी को नहीं। नेक्स्ट हमारा है दादी माँ कहानी नहीं सुना रही हैं। कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दादी माँ। दादी माँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। क्लियर? ग्रैंड मदर। इज एक है, इज नॉट, कहानी सुनाना होता है टेल, आईएनजी फॉर्म लगाना है टेलिंग, और कहानी का टेलिंग स्टोरी। क्लियर? आई होप कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेंटेंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैं किसी को भी परेशान नहीं कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? मैं, आई के साथ क्या लगता है? एम। नहीं कर रहा हूं, नॉट। परेशान करना, डिस्टर्ब, एनजी फॉर्म डिस्टर्बिंग। किसी को भी, एनीवन। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन। क्या गायक मधुर गीत गा रहा है? क्या गायक मधुर गीत गा रहा है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो हम बोलेंगे इज द सिंगर, इज द सिंगर
सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग या मिलोडियस सॉन्ग भी आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या कक्षा अध्यापक हाजिरी नहीं ले रहे हैं? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, कक्षा अध्यापक एक होते हैं, तो इज द क्लास टीचर, इज द क्लास टीचर नॉट, हाजिरी लेना टेक, आईएनजी फॉर्म टेकिंग द अटेंडेंस, टेकिंग द अटेंडेंस। क्या बोलेंगे? क्या कक्षा अध्यापक हाजिरी नहीं ले रहे हैं? इज द क्लास टीचर नॉट टेकिंग द अटेंडेंस, इज द क्लास टीचर नॉट टेकिंग द अटेंडेंस। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है, तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम वहां क्या कर रहे हो? तो WH टाइप है क्या का? व्हाट। तुम के अकॉर्डिंग आर, यू वहां करना, डू मीन्स करना, आईएनजी फॉर्म डूइंग, वहां पर देयर। क्या हो जाएगा? What are you doing there? What are you doing there? नेक्स्ट, आजकल गुप्ता जी क्या पढ़ा रहे हैं? क्या, तो what गुप्ता जी के अकॉर्डिंग इज, फिर मिस्टर गुप्ता, what is मिस्टर गुप्ता? पढ़ाना, टीच, तो टीचिंग। what is मिस्टर गुप्ता टीचिंग? आजकल, nowadays, nowadays। क्या बोलेंगे कि आजकल गुप्ता जी क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज मिस्टर गुप्ता टीचिंग नाउअडेज, व्हाट इज मिस्टर गुप्ता टीचिंग नाउअडेज। नेक्स्ट देखिए, तुम क्या गा रहे हो? तो क्या, व्हाट, व्हाट आर यू गाना, सिंग, आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। व्हाट आर यू सिंगिंग, तुम क्या गा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। वह दिल्ली के लिए कब निकल रहा है या निकल रही है? यहां कुछ मिस्टेक हुआ था इसलिए इतना बड़ा लगा दिया गया है। हमारा सेंटेंस है, वह दिल्ली के लिए कब निकल रहा है या रही है, तो हम बोलेंगे कब के लिए क्या होगा दोस्तों? व्हेन। वह के साथ में इज, व्हेन इज सी। निकलना होता है लीव, आईएनजी फॉर्म लीविंग। दिल्ली के लिए तो फॉर डेली, फॉर डेली। हम बोलेंगे वह दिल्ली के लिए कब निकल रही है? व्हेन इज सी लिविंग फॉर डेली, व्हेन इज सी लिविंग फॉर डेली। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स, ये हमारी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। कौन सी वर्ब होती हैं बेटा? स्टैटिक वर्ब्स होती हैं। वे वर्ब्स, ये वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। यानी आप सोच रहे होंगे अगर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गई तब क्या करेंगे, तो वो भी बताएंगे आपको क्या करना है। तो ये ऐसी वर्ब हैं जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, इनको हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं? वे वर्ब्स जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, उन्हें स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। एज, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, नो, हेट, एबहोर, डिस्पेयर, डिस्टेस्ट, लाइक, लव। नेक्स्ट है डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर। प्रेफर, रिगार्ड, रिगार्ड 2 बार हो गया है। सेटिस्फाई, ये भी 2 बार गलत हो गया है। वांट, विश, विश, डिजायर, इंटेंड एंड प्लीज। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। डिसप्लीज, मीन, लुक, सपोज, थिंक, इमेजिन, रिकॉल, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, नो, अंडरस्टैंड, ईटीसी। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अब बात ये आती है
कि अगर इनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया गया तो हम करेंगे क्या। जैसे मैं तुम्हें याद कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम याद करना मिस होता है, आईएनजी फॉर्म में कैसे ना लिखें, या फिर तुम क्या देख रहे हो लुक का आईएनजी फॉर्म कैसे ना करें। तो यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि जो भी आपकी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, ठीक है, स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जो मैंने आपको भी बताए, जब ये स्टैटिक वर्ब्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती हैं तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अगर यही स्टैटिक वर्ब्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती हैं तो इन्हें ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। जब यही स्टैटिक वर्ब्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती हैं तो इन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। यानी जो टेंस होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको याद कर रही हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, लेकिन ट्रांसलेट किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। मैंने आपसे पूछा कि आपने बोला मैं समझ रहा हूं, तो अंडरस्टैंड क्या है कि स्टैटिक वर्ब्स है, तो आप बोलेंगे, स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट ग्रामर होगा प्रेजेंट डेफिनेट में आप बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका मतलब निकलेगा आई अंडरस्टैंड का मैं समझता हूं, और दूसरा मीनिंग इसकी निकलेगी मैं समझ रहा हूं। अब आप जिस सेंस में बोल रहे होंगे वो आप मान लेंगे। क्लियर बात? यस, इसकी दो मीनिंग निकलेगी, हर कंडीशन में दो निकलेगी, एक इंडिफिनिट में निकलेगी, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में निकलेगी। जिस सेंस में आप बोल रहे होंगे वो आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिक वर्ब्स हमारी होती हैं। क्या करना है, इनको हमें इन्हीं के इंडिफिनिट वाले में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कहा गया है कि मैं तुम्हें याद कर रही थी, अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हम बोलेंगे आई वॉज। अगर आपने बोला आई वॉज मिसिंग यू, तो ये आपका स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं, बट ग्रामर में ये आपका गलत होगा। तो आपको क्या करना होगा, ग्रामर में आप बोलेंगे कि आई मिस्ड, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आई मिस्ड यू आप बोलेंगे। इसका मतलब होगा मैं तुम्हें याद कर रही थी, और इसका मतलब होगा मैं तुम्हें याद करती थी, दोनों निकलेगा। तुम क्या देख रहे हो, तो व्हाट आर यू लुकिंग। ठीक, स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट कर सकते हैं, बट ग्रामर में ये गलत होगा, क्योंकि जो लुक है बेटा वो एक स्टैटिक वर्ब्स है। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, व्हाट डू यू लुक एट। ठीक है, ये बोला जाएगा। ठीक, वह सोच रही है, अब रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बोलेंगे सी इज थिंकिंग। ये स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट है, बट बात ग्रामर की करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी थिंग्स आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। सो दोस्तों, ये था हमारा जीरो टू हीरो बैच का डे 18। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डे 19 में, जहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं शाम को लाइव क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।